सब्सक्राइब करें रियलिटी पब्लिक टीवी चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और रियलिटी पब्लिक टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समंदरों के बारे में। अगर दुनिया के तमाम समंदर जम जाए तो दुनिया के इसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। हम में से हर शख्स ये बात जानता है कि दुनिया में जब सर्दी आती है तो कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर बर्फ जम जाती है। दुनिया में ऐसे बीच यानी साहिल मौजूद हैं जहाँ पर खड़े होकर जमे हुए समंदरों का नजारा किया जा सकता है, लेकिन हम ये बात नहीं जानते अगर दुनिया के तमाम समुद्र जम जाएं तो क्या होगा। अगर इसे हकीकत के तौर पर देखा जाए तो ऐसा मुमकिन भी है, क्योंकि अमेरिका और रूस में पड़ने वाली सर्दियों से झील और समंदर का कुछ हिस्सा जम जाता है। दुनिया में एक ऐसा समुद्र भी पाया जाता है जिसे अंटार्कटिका ओशन कहते हैं। यहाँ पर इतनी ज्यादा सर्दी होती है कि यहाँ पर बर्फ से बनने वाली चादरें तकरीबन 12 मील तक लंबी हो सकती हैं। यानी इस समुद्र के ऊपर बर्फ इतनी ज्यादा होती है कि आप कई घंटे तक समुद्र के ऊपर बर्फ पर सफर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर हकीकत में ऐसा हो जाए तो इसके क्या असरात हो सकते हैं। साल में एक दफा ऐसी सर्दी जरूर आती है जिसकी वजह से समुद्र का 15% हिस्सा जम जाता है। लेकिन अगर आप एक लम्हे के लिए तस्वुर करें कि अगर 100% समुद्र का हिस्सा जम जाए तो क्या होगा। अगर समुद्र जम जाए तो सबसे बड़ा धचका तजारत को लगेगा। तमाम दुनिया का 70% कारोबार समुद्री रास्तों से ही होता है। इसके साथ साथ दुनिया का 50% तेल समुद्री रास्तों से ही एक दूसरे ममालिक तक पहुँचाया जाता है। अगर समुद्र का पानी जम जाए तो दुनिया का 70% कारोबार रुक जाएगा। दुनिया का 50% तेल समुद्री रास्तों से एक दूसरे ममालिक तक पहुँचाया जाता है। दूसरे ममालिक से एक दूसरे को कारोबार करने के लिए जो तेल भेजा जाता है, इसकी सप्लाई भी रुक जाएगी। इसके बाद पूरी दुनिया में ऐसा महंगाई का तूफान आएगा कि इंटरनेशनल मार्केट मुकम्मल तौर पर क्रैश कर जाएगी, क्योंकि दुनिया के बहुत से ऐसे काम जो हवाई रास्ते से नहीं किए जा सकते, इसके लिए समुद्री रास्ता इख्तियार किया जाता है। दुनिया में अभी भी ऐसी बहुत सी मार्केटें हैं जो समुद्री रास्ते से माल बेचने को तरजीह देती हैं। रूस, चाइना और अमेरिका अपना माल एक दूसरे ममालिक को भेजने के लिए समुद्री रास्तों से ही जाते हैं। इस बारे में मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहता हूँ कि अगर वाकई समुद्र का पानी जम जाए तो आमदोरफ्त कैसे की जाएगी। दुनिया की वो तमाम बड़ी कंपनियां जो रोजाना लाखों डॉलर्स का बिजनेस करती हैं, अगर समुद्र का पानी जम जाए तो वो किस रास्ते से जाएंगी। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि समुद्र का पानी दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज के लिए सोने की चिड़िया से कम नहीं है। अगर एशियाई ममालिक की बात की जाए तो ये भी अपना कारोबार करने के लिए समुद्री रास्तों को ही इख्तियार करते हैं। इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि दुनिया का 70 से 80% कारोबार समुद्री रास्ते से ही होता है। शायद आप ये बात जानकर हैरान हो कि दुनिया के 8 से 9 करोड़ अफराद का रोजगार समुद्र की वजह से लगा हुआ है। दुनिया में ऐसे बहुत से अफराद पाए जाते हैं जो अभी जानवरों का शिकार करके दूसरे ममालिक को बेचते हैं। इन्हें कभी कभार समंदर से महंगी मछलियाँ भी मिल जाती है, जिन्हें ये दूसरे ममालिक को बेचकर पैसा कमाते हैं। दुनिया में से बहुत से अफराद हैं जो मछली का गोश्त खाना पसंद करते हैं। इन मछलियों में महंगी और नायाब नस्ल की मछलियाँ भी शामिल हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्री रास्तों का इंसान को कितना ज्यादा फायदा है। दुनिया का 70% कारोबार और तकरीबन 8 करोड़ लोगों का रोजगार समुद्र की वजह से लगा हुआ है। अगर एक लम्हे के लिए हम तस्वुर कर भी लें कि दुनिया का तमाम पानी जम गया है तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। समुद्री पानी से जो अभी बुखारात बनकर बारिश बरसाती हैं, ये तमाम सिलसिला बंद हो जाएगा। जब बारिशों का सिलसिला खत्म होगा तो हरियाली भी खत्म हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दुनिया के वो तमाम इलाके जो खुशक साली का शिकार रहते हैं, इनका क्या हाल होगा। जब जमीन पर पानी ही मौजूद नहीं होगा तो इंसान किस तरह गुजारा करेगा। इसके साथ साथ वो तमाम जानवर जो पानी पीकर गुजारा करते हैं, इनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ऑक्सीजन नहीं होगी और घास फूस भी नहीं होगी और तमाम जानवर एक एक करके मारे जाएंगे। हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल का खास ख्याल रखें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो और इस चैनल के बारे में भी जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। अल्लाह हाफिज।